आज का मेरा टॉपिक है आरएस नॉमेनक्लेचर। आरएस नॉमेनक्लेचर है तो वो पढ़ेंगे आज हम। पर हम स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट करेंगे, टाइम उसका नाम ही देते रहेंगे। हाँ, इसमें नोट्स क्या है, इसमें रूल्स हैं और वो पढ़ के आरएस बताना, फिर वो चीज़ लिखनी है कि हमने क्या किया अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में लिखना है अपनी लैंग्वेज, है ना। तो हम स्टार्टिंग से करते हैं स्टार्ट। हमको पता है कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप की होती है, एक कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है, एक कॉन्फ़िगरेशनल, ठीक है। कन्फर्मेशन में क्या होता है कि हम रोटेट करते हैं, ठीक है, एक बॉन्ड पकड़ा और दूसरा वाला रोटेट हो जाता है, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन में वो उसे हमें तोड़ना पड़ता है कि हमें तोड़ के वो दूसरी जगह लगाना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम कन्फर्मेशन में रोटेशन करते हैं उसमें वो नहीं होता, हमें वहाँ तोड़ना पड़ेगा। तो जो हम ये पढ़ेंगे आरएस नॉमेनक्लेचर, वो एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर का टाइप है, मतलब, ठीक है। उसमें आगे हमारी दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन आती है, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट, ठीक है। तो रिलेटिव में हमारा आ जाता है डीआर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो हम पढ़ते हैं डेक्सो रोटेटरी, लीवर रोटेटरी, तो उसमें आ जाता है हमारा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में। और एब्सोल्यूट में आ जाता है हमारा आरएस नॉमेनक्लेचर, तो हम वो पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। आर की फुल फॉर्म है रैक्टस और एस की है स्मिस्टर, फुल फॉर्म मतलब इसका पूरा नाम। और ये लैटिन लैंग्वेज से शब्द लिया हुआ है। आर का मतलब राइट होता है और सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट होता है, ठीक है। और अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं आरएस निकालने के लिए, हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीआईपी रूल, ठीक है। जो ये सीआईपी है इसकी फुल फॉर्म है कान इन लोग और, ठीक है। ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलके ये सीआईपी रूल किए, इसलिए इसका नाम ये पड़ा कान इन लोग मतलब सीआईपी रूल, ठीक है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है वो पढ़ता है कि हम कैसे आरएस नॉमेनक्लेचर निकालते हैं। फर्स्ट है सबसे पहली बात कि हम इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज ये है कि हम सीआईपी रूल लगाते हैं इसमें कायरल कंपाउंड। कंपाउंड हमारे पास मतलब जो भी है वो कायरल होना चाहिए। कायरल मतलब कि चार डिफरेंट ग्रुप कार्बन के साथ अटैच होने चाहिए, तभी ये चीजें लगेगी। अगर वो अकायरल मॉलिक्यूल है, मतलब कि सेम है यहाँ पर, तो आरएस नॉमेनक्लेचर अप्लाई नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी बैच पोजीशन, ये इसकी डैश पोजीशन, ठीक है। मान लीजिए हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है ये अप्लाई हो जाएगा, नहीं होगा, सारे सेम है। हमको चार डिफरेंट ग्रुप चाहिए यहाँ पर, ठीक है, CH3, तो यहाँ पे ये चीज अप्लाई हो जाएगी। अगर हमें इस कंपाउंड का आरएस नॉमेनक्लेचर निकालना है तो हमें इसका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, सेकंड किसको देनी है, थर्ड किसको और फोर्थ किसको, ठीक है। अब उसके लिए हम रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहला रूल है कि हम एटॉमिक नंबर, जिसका ज्यादा होगा एटॉमिक नंबर, उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन का है, ठीक है, कार्बन का 6, इसका 7 और ये कार्बन, ठीक है। इनको ना पहले हम सिंपल करते हैं, थोड़ा सिंपल से स्टार्ट करते हैं। चलो इसमें देख लेते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देख रहे हैं, इसको सेकंड मिल जाएगी क्योंकि इसके साथ क्या ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है। वो आगे बताती हूँ मैं, ये थोड़ा ऐसे दे दिया स्टार्टिंग में रिएक्शन। और इसको थर्ड मिलेगी क्योंकि इसके साथ एक, अगर इसको खोल के देखें तो एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, और उसके साथ 3 ऐसे है, मतलब एक कार्बन हाइड्रोजन, मतलब एक कार्बन हाइड्रोजन अटैच, इसको थर्ड मिलेगी और इसको फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी। तो ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से देखो फोर्थ वाले को हम देखेंगे नहीं, और फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रोटेशन ऐसे होगी। ये कैसे रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज है ना। क्लॉकवाइज का मतलब कि हम इसको आर देंगे ना, आर मतलब राइट, ठीक है, रैक्टस, तो ये आर हुआ। तो सेकंड चीज हम किस चीज पे डिपेंड करता है कि मान लो अगर मैंने यहाँ पे ग्रुप चेंज कर दिया, यहाँ डी लिख दिया, कार्बन है यहाँ पे मैंने डी लिख दिया, यहाँ पे वो COH लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ CH3 लिख दिया और
दिया। अब इसमें क्या है, इसका भी एटॉमिक नंबर, ये ड्यूटेरियम है, इसे हम ड्यूटेरियम को डिनोट करते हैं, मतलब इसका सिंबल है। तो अब यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर तो देख लिया, लेकिन अब इसका भी एक है, इसका भी एक है। अब क्या करें हम बेटा ना, तो अब हम जाएंगे दूसरी चीज पे, अब हम इसका मास पे जो चीज, अब मास नंबर किसका ज्यादा है, ड्यूटेरियम का, ठीक है। वो एटम का पड़ेगा, हाइड्रोजन एटम का पड़ेगा, जो हाइड्रोजन एटम है वो हमेशा हाइड्रोजन का भी नहीं, हाइड्रोजन का भी नहीं, जो फोर्थ प्रायोरिटी पे होगा, ठीक है। और अगर वो वेज पोजीशन पे होगा तो आर को एस को अभी बता दूं मैं, पहले ये देखो, तो ये डी उस पे है, ठीक है। इसको हम मतलब इसका एटॉमिक मास नंबर ज्यादा है, तो इसको हम थर्ड प्रायोरिटी दे देंगे, ये वाली फर्स्ट, ये वाली सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, और फिर रोटेशन कर देंगे इसकी हम, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नाम हो जाएगा इसका एस, ठीक है। दोबारा एक्सप्लेन करना है, ये वाला दोबारा एक्सप्लेन करना है। अभी हमने ये देखा ना कि अगर तो यहाँ पे दूसरा कोई ग्रुप लगा होता, ठीक है, CH2 CH3, तब तो हम एटॉमिक नंबर पे डिसाइड कर सकते थे इनकी प्रायोरिटी, ठीक है। फिर इसको फर्स्ट दे दिया, फिर इसका सेकंड हो जाता, इसका थर्ड हो जाता, इसका फोर्थ हो जाता, ठीक है, वो तो हो गया। लेकिन मान लो अगर किसी का फिर सेम एटॉमिक नंबर हो गया तो क्या करेंगे हम, वो भी तो फिर क्वेश्चन है ना। सेम एटॉमिक नंबर में हम क्या कर देते हैं कि जिसका मास नंबर फिर हम इसका मास नंबर देखेंगे, किसका ज्यादा है, ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है, इसका आइसोटोप है ना ये ड्यूटेरियम, तो इसका ज्यादा है, तो इसको फिर हम थर्ड प्रायोरिटी दे देंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, ये फोर्थ, और कॉन्फिगरेशन हमारी इधर को जाएगी, फोर्थ वाले को हम देखेंगे नहीं, और ये हो जाएगा हमारा एस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज गई, ठीक है। सेकंड चीज, अब हम अगर हमारे कार्बन के साथ सभी कार्बन लगे होंगे लेकिन ग्रुप दूसरे होंगे तो वो देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर है। मान लीजिए ये 4 ग्रुप है और इसके साथ हम डिफरेंट ग्रुप अटैच कर दें। इस वाले में हम देखेंगे कि जो ये कार्बन है इसके साथ जो चारों बॉन्ड है, मतलब चारों ग्रुप है, उसमें कार्बन है पहले सबसे लगा, ठीक है। अब क्या करें, हमने तो ये पढ़ा था ना कि ये ठीक है, अगर डिफरेंट होंगे ठीक है, तो यहाँ तो कार्बन है। अब हमको आरएस निकालने के लिए इससे आगे वाला देखना है, ठीक है, कि इससे आगे क्या लगा हुआ। तो इसको हम पता कैसे करके निकालते हैं। मान लीजिए हम कार्बन है, मान लो इसको फर्स्ट कार्बन मान लो, इसको सेकंड मान लो, अभी मान लो, ठीक है, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो। इस कार्बन को लिखा, इसके साथ जाके अटैच है, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका है, ठीक है, ब्रोमीन लिख दिया, ब्रोमीन, ठीक है। फिर इसका है OH लिख दिया, फिर इसका है ड्यूटेरियम, ठीक है। फिर सेकंड वाले पे गए, फिर उसका सबसे ज्यादा किसका आएगा वहां पे है क्लोरीन का, फिर ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन। थर्ड वाले कार्बन पे गए हम, ठीक है, ये सेकंड कार्बन पे गए, फिर हम थर्ड वाले कार्बन पे गए। थर्ड वाले पे है CH2OH, मतलब एक कार्बन के साथ 2 H लगे हुए और एक O लगा हुआ। पहले तो ऑक्सीजन को ऐसे लिखिएगा, CH2OH मतलब ये एक H, यहाँ पे ऑक्सीजन और इसके साथ H, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लगी हुई है। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर और फिर 2 हाइड्रोजन, ठीक है। फिर चौथे वाले कार्बन में हमारा क्या लगा, एक कार्बन लगा, एक उसके साथ हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा किसका है, ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का और फिर हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे देखना है इधर सबसे ज्यादा किसका है, ब्रोमो का, हाँ इसमें फ्लोरीन नॉट, तो अब देख लो यहाँ पर, अब हम इसको प्रायोरिटी का ऑर्डर ऐसे, मतलब पहले हम ये बना लेंगे, इससे बहुत इजी रहता है, इसमें ना गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। तो फिर सबसे ज्यादा क्लोरोब्रोमो है ना, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, ठीक है। फिर क्लोरीन का है सेकंड प्रायोरिटी, इसको देंगे। फिर हमारा ऑक्सीजन या फ्लोरीन है ना, फिर हम इसको देंगे थर्ड प्रायोरिटी और इसको दे देंगे हम फोर्थ प्रायोरिटी। मतलब ये तो एक ही के थे ना, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इसमें भी ठीक है, हाँ इसको फोर्थ दे देंगे बस। अब इसकी रोटेशन देख लो, फोर्थ वाले को हम देखेंगे नहीं, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये होगी क्लॉकवाइज, तो इसको हम लिख देंगे 8, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे कार्बन के साथ सेम कार्बन के ग्रुप लगे हुए होंगे, कार्बन ही लगे होंगे, तो हम उसे नेक्स्ट वाले देखेंगे, ठीक है। उसके लिए हम अगर ऐसा बनाएंगे तो इजी रहेगा, वैसे ही देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जिसको मतलब पता है बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, तो वो पहले ऐसा बना के देख लेगा, इससे गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। नहीं फिर हम कंटिन्यू
फिर है हम एटम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और लोन पेयर को कम देते हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे कोई कार्बन है, इसके साथ इधर हाइड्रोजन, इधर CH3, इधर CH2OH और यहाँ पे मान लो लोन पेयर बोलते हैं कार्बन पे, परफेक्ट मैं बताइए यहाँ पे मान लो लोन पेयर। ठीक है, तो हम इसको कम प्रायोरिटी देंगे और हम आपको ज़्यादा देंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि पहली प्रायोरिटी इसको या कुछ। ठीक है, इसको बाद में रखेंगे, तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। वैसे तो थर्ड ये और फोर्थ ये, क्योंकि इसको ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, और फिर इसमें कॉन्फिगरेशन देख लेंगे। थर्ड ये गया R। ठीक है, क्लॉकवाइज गया तो R है ना। एक फिर आ जाता है हमारा सिस ट्रांस, हमारी सिस को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है और ट्रांस को कम। ठीक है, सिस वाले को हम एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। मान लो ये है यहाँ पे CH3 और ये CH2, तो अब हम सिस वाले को हम ज़्यादा देंगे। इसमें सिस कौन सा, ये वाला है सिस का ना, और ये ट्रांस है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ। और यहाँ पे रोटेशन हो जाएगी ऐसी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया हमारा R। ठीक है, अब कुछ रूल्स इसमें ऐसे हैं, जैसे मान लो फोर्थ प्रायोरिटी वाला हमारा बैच पोजीशन है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रायोरिटी हमने दी इसको, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब अगर हमारा फोर्थ प्रायोरिटी वाला बैच पोजीशन पे है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, कि अगर हमारा R आ रहा होगा तो उसे S कर देंगे, S आया होगा तो R कर देंगे। लेकिन हम BSc में करते थे ऐसा कि हम डायरेक्ट लिख देते थे कि ये हुआ क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो हम आया ये R बैक पोजीशन पे है, हम इसको ऐसे करके और ऐसे लिख देते थे, ऐसे में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अभी अगर हमारे पास क्वेश्चन इस पेपर में आ जाता है तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमको यहाँ पे एक एरो लगानी है और फिर लिखना है इसमें 2 इंटरचेंजेस करवाने हैं हमको। ठीक है, 2 इंटरचेंजेस कैसे करवा रहे हैं, ऐसे नहीं करवा रहे कि इन दोनों का बैच और डैश का करवाते हैं, नहीं, हमको प्लेन के साथ इंटरचेंज करवाना है। ये प्लेन है, ठीक है, ये भी प्लेन में है, तो हम हाइड्रोजन का CH3 के साथ करवा सकते हैं और CH2 CH3 का NH2 के साथ। जब हम इनका इंटरचेंज करवाएंगे, वैसे मैं डायरेक्ट कर रही, लेकिन स्टेप में करना कि पहले हमें इसका करवाया फिर इसका। जब हम 2 इंटरचेंज करवाएंगे तो वही चीज़ हमें वापस मिल जाएगी यहाँ पर, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे CH3 हमारा बैच पे चला गया इंटरचेंज करवा के, और हाइड्रोजन हमारा प्लेन में आ गया। यहाँ पर डैश पे हमारा NH2 आ गया और प्लेन में हमारा CH2 CH3 आ गया। ठीक है, अब इसको प्रायोरिटी दे देंगे। यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 रोटेशन हो जाएगी, ऐसे को हो गया एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो हमको यहाँ करके दिखाना है और ये चीज़ लिखनी है हमको डिटेल में कि हमने 2 इंटरचेंज करवाए, क्यों करवाए, किससे करवाए, ये बैच पोजीशन पे था। ठीक है, तो फिर हम लिखना है तो डिटेल में, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते अब हम इसको। ठीक है, तो मार्क्स कम मिलेंगे 1 नंबर मिलेगा। एक फिर अब कुछ सिस्टम्स आ जाते हैं कि वो देखने में ऐसा लगता है कि बड़ी कॉन्फ़िगरेशन पर वो बहुत आसान होता है निकालने हैं। कैसे होता है नॉर्थ बोरियन सिस्टम, ये क्वेश्चन नेट में आपको, मतलब नेट में ये डायरेक्ट नंबर बहुत आसानी से निकालना। तो अगर किसी को क्या चाहिए ठीक है, इसमें हम ग्रुप लगा देंगे यहाँ पे H ठीक है। अब हम इसको प्रायोरिटी दे देंगे, पहले इस वाले को देंगे और फिर इसके वाले। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे देंगे। अब ये सिस्टम है, मतलब इसका नाम नॉर्थ बोरियन है। अब हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे सेम लीजिए, ठीक है, ये अलग कार्बन पे लगे हुए
और ये अलग अलग है, ठीक है। प्रायोरिटी हम पहले इधर वाले को देंगे, हमारा राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है, इधर को देंगे तो इसको फर्स्ट दे दी, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। अब ऐसे नहीं करेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ भी था या कुछ भी है ना, तो पहले पीछे वाले को और फिर आगे वाले को, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे एग्जाम में यहाँ पे डिजाइन फाइनल जब पढ़ी इसमें देखते कार्बन सेंटर कार्बन है, यहाँ पे कार्बन के साथ ये OH लगा हुआ है, H यहाँ पे कुछ कार्बन, यहाँ इसके साथ कुछ, ठीक है, और यहाँ पे सेम यही चीज, ठीक है। अगर हमें पॉइंट पे नहीं निकालने को आता, अगर हमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि हाँ ये कार्बन सेंटर है, ठीक है, इससे दिखाते हैं, इस पॉइंट पे निकालें, तो हम ऐसे निकालेंगे, इस कार्बन को देखेंगे, ठीक है, और फिर उसके साथ पहले मैं आपको पूरे में बता दूं, पूरे में ऐसे निकाल दूँ, ठीक है। अगर मान लो हमको पॉइंट पे निकालने को आ गया कि इस पॉइंट पे निकालना है, इस कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कार्बन है, इधर से देखेंगे इधर भी कार्बन है, मतलब इसको तो फर्स्ट देगी, इसको फोर्थ मिलनी मिलती, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, आगे गए इधर कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ से आगे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे OH आ गया, मतलब कि थर्ड प्रायोरिटी इधर मिल जाएगी। इधर आ गया, इसको मिलेगी फोर्थ, और ये सेकंड मिलेगी, इसको मिली थर्ड, और इसको मिली फोर्थ, और ये रोटेट एंटी क्लॉकवाइज एस, ठीक है। लाइक पोजीशन पे हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा आर बन के, ठीक है। इंटरचेंज करवा, वैसे करवा लो, तो इंटरचेंज, तो इंटरचेंज करवाए, लिख देना वो किसी से बीच में करवाए, प्लेन के साथ होंगे इंटरचेंज। अलीन सिस्टम, अलीन सिस्टम ऐसा होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम अलीन सिस्टम, ठीक है। ये पढ़ा भी है हमने सिलेबस में किया हमारे, इसमें 3 कार्बन के बॉन्ड्स है और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम सिलिकॉन यहाँ से पास करते हैं, ठीक है। ये इसकी टेल हुई, ये इसका हेड हुआ, ठीक है। इसमें हम इस तरीके से फिर इसकी नंबरिंग करते हैं, पहले हमको टेल की करनी है, फिर इसके हेड पे करनी है, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब हम ये नहीं करेंगे कि इसकी नंबरिंग करनी है तो फर्स्ट हम इसको देंगे, फिर सेकंड हम इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। जब हमको पता लग गया कि अगली सिस्टम पहले इसकी टेल पे नंबरिंग होगी और फिर इसके हेड पे नंबरिंग होगी, उसके बाद हम इसमें रोटेशन कर देंगे, ये हुई हमारी क्लॉकवाइज, ये हो गया आर, ठीक है। थर्ड पोजीशन है वैच पे, तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा डैश होता और यहाँ पर हमारा डैश होता, ठीक है, इसको हमारा डैश, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर हमारी फोर्थ वाली बैचलर होती तो, ठीक है, ये अलीन सिस्टम हुआ। एक फिर आगे हमारी बाइफिनाइल होगी, अगर हमारा बाइफिनाइल हुआ, ठीक है, ये हमारी रिंग होगी बाइफिनाइल। अब कोई मुझे बता सकता है कि हमने ये, मैंने ये ऐसे क्यों दिखा दिया, क्योंकि ये वाला तो इधर वाला तो प्लेन है पूरा, हाँ, और ये वाला एक आगे है और जो बैक वाला है दिखा। हाँ। अब इसमें मैंने पता क्या किया, जो हमारी बाइफिनाइल की होती है, अगर ये वाला भी प्लेन में होता ना, तो जो ये वाले हैं ना, ये इसके साथ मतलब फीड हो जाती है, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है। तो फिर हमने क्या किया, हम इसको थोड़ा रोटेट कर देते हैं बाइफिनाइल को। एक को तो हम पकड़ के रखा है, यहाँ पे कंफर्मेशन है ये, ठीक है, इसकी हमने एक पकड़ के रखा, दूसरा हमने रोटेट कर दिया थोड़ा, ये चले गए प्लेन में, बैच डैश, ठीक है, ये रह गए प्लेन में, तो इससे यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट हुई होगी इन दो ग्रुप के बीच में, ठीक है। अब इसमें भी हम सेम मिड भी यहाँ से पास करते हैं, ये भी टेल हुई, ये इसका हेड हुआ, अब इसको नंबरिंग दे दो, ठीक है, नंबरिंग दे दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ठीक है। मतलब जो ग्रुप होंगे सिर्फ उनको नंबरिंग देनी है, अगर ग्रुप 3 होंगे फिर, हाँ, मतलब नहीं, यहाँ पे हम पूरे सिस्टम में बताते हैं, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर कार्बन पे अगर हमारे पास आए तो नहीं, ऐसा है पर्टिकुलर कार्बन, ठीक है भाई, इस पे बताना, तो इस पे हम उस तरीके से बताएंगे, ऐसे देखेंगे। लेकिन अगर हमारे को पता ना, ऐसे सीधे दे देंगे वो बाइफिनाइल, ठीक है, और उसे बोलेंगे RS निकालो, तो फिर हमें वो देखना है कि ये बाइफिनाइल लिख के हमें पता होना चाहिए वो चीज़, तो उसमें सिमेट्री पास करी और फिर हम निकाल देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बोरोन लिख दो, यहाँ पे एनोड लिख दो, इसको थर्ड पार्टी दे दो, इसको फोर्थ दे दो, फिर भी इधर को यहाँ, ठीक है, फोर्थ तो हमें आउट करना ही है। और अब एक लास्ट वो रह गया स्पाइरोलिन, जो हमारे
ये और R, ठीक है, बस ये खत्म हो गए। और अब हमने पढ़ तो लिए RS नॉमेनक्लेचर, जिसके दिमाग में ये कैसे कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ, ठीक है, कि स्पेशली निशान इसके दिमाग में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो पता जब ये कंपाउंड बने थे ना 1960 में, जब ये कंपाउंड बने थे ना 1960 में, तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, एक थैलामाइड ड्रग बनाया, ठीक है, साइंटिस्टों ने, जर्मनी के साइंटिस्ट ने थैलामाइड ड्रग बनाया। और वो जो ड्रग था वो प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता था, जो प्रेग्नेंट होती थी लेडीज, ठीक है, और उनको इसलिए स्लीपिंग फ्यूल के तौर पर उसको दिया जाता था। तो जब कोई नया ड्रग आता है तो उसके बाद क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद इसका सर्व होता है कि ठीक भी चल रहा है या नहीं। तो जब देखा गया तो 10,000 से ज़्यादा लोगों में ये देखा गया कि कुछ बच्चे तो मर गए उनमें से, और कुछ ऐसे पैदा हो गए किसी के हाथ में, किसी के बाजू या किसी के ज़्यादा अंग, या मतलब उनके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। तो फिर जब उसका वो स्ट्रक्चर देखा गया ना, मतलब वो जो हमारी लिंक थी, जो वो ड्रग था, जब हमने थैलामाइड का स्ट्रक्चर देखा बाद में, जब साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च करी, स्ट्रक्चर देखा, तो आप हैरान रहेंगे कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, एक सेकंड में स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। तो जो ये है, ये थैलामाइड ड्रग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये उसके R फॉर्म है, ये H फॉर्म है। तो वो पता क्या हुआ कि जब हम R फॉर्म लेते थे ना, वो शरीर में जाके H में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। फर्स्ट सीखना सा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन इस रिंग के साथ गैस पोजीशन पे और यहाँ पे डैश पोजीशन पे, और इसकी वजह से कितनी ज़्यादा वहाँ पे हो गई थी। तो मतलब सोचने वाली बात यह है कि हमको कितना सीरियसली ये चीज़ें लेनी चाहिए और उस तरीके से पढ़ना चाहिए, मतलब इतनी माइनर सी मिस्टेक की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। थैंक यू।